मुरादाबाद में मंगलवार को समाजवादी पार्टी की ओर से कुंदरकी विधानसभा से जियाउर रहमान बर्क, ठाकुरदारा विधानसभा से नवाब जान और कांट विधानसभा से कमाल अख्तर ने कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसके बाद सपा प्रत्याशी नवाब जान ने कहा, अखिलेश यादव का एक ही विजन है, विकास के नाम पर ही हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और विकास के नाम पर ही हम जीत हासिल करेंगे। वहीं कांट विधानसभा से नामांकन कराने पहुंचे सपा प्रत्याशी कमाल अख्तर ने कहा, 2012 से लेकर 17 तक अखिलेश यादव ने नौजवान, बेरोजगार, गरीब और पिछड़ों के लिए काम किया। भाजपा की नाकामियों और अपने नेता के कामों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और जीत हासिल करेंगे। इसके अलावा कुंदरकी विधानसभा से सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि कुंदरकी विधानसभा में मुद्दे तो काफ़ी हैं, जो काम समाजवादी पार्टी की सरकार में हो गए, उसके बाद से भाजपा सरकार में एक भी काम कुंदरकी विधानसभा में नहीं हुआ। मेरी प्राथमिकता है, यहाँ पर जो भ्रष्टाचार है उसको पूरा खत्म करने की कोशिश रहेगी। 29 कुंदरकी विधानसभा से नॉमिनेशन कराया है और मैं समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हूं और मुद्दे तो क्षेत्र के अंदर बहुत ज़्यादा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर जो विकास कार्य समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी ने कराए थे, बीजेपी ने इस उत्तर प्रदेश को बहुत पीछे छोड़ दिया। उसमें कुंदरकी विधानसभा भी हमारी उसके अंदर शामिल है। मेरा फोकस रहेगा कि सबसे पहले जो करप्शन जो है यहाँ पर, उसको ख़त्म करने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा, उसे ख़त्म करूँ। और जो आज पूरे प्रदेश के अंदर कुंदरकी भी इसके अंदर शामिल है, बेरोज़गारी इस हद तक बढ़ गई है कि लोग जो नौजवान हैं उनको रोज़गार नहीं मिलने की वजह से बहुत पिछड़े हुए हैं। मैं चाहूँगा कि इस क्षेत्र के अंदर, क्योंकि मैं भी नौजवान हूँ, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैंने भी ग्रेजुएशन एएमयू से की थी और लॉ किया मैंने लॉयड कॉलेज से। पहले मेरा सबसे ज़्यादा बुनियादी फोकस शिक्षा के ऊपर रहेगा, एजुकेशन के ऊपर रहेगा कि मैं एजुकेशन के लिए अपने क्षेत्र के लिए काम करूँगा। उसके साथ साथ स्वास्थ्य की व्यवस्था, जाहिर सी बात है, मालदार व्यक्ति होते हैं तो वो अपना इलाज किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में करा सकते हैं, लेकिन गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है। वो आदमी इलाज सरकारी हॉस्पिटल में जाता है और वहाँ पर जिसको इलाज सही नहीं मिल पाता और धक्के खाने पड़ते हैं। तो इसलिए मेरा पूरा फोकस रहेगा कि मैं वहाँ पर जहाँ ज़रूरत है हॉस्पिटल के नए बनवा सकूँ और उसके अलावा जहाँ हॉस्पिटल बने हुए हैं उनकी व्यवस्थाएँ ख़राब हैं उनको दुरुस्त करा सकूँ। और मैंने आज अपने जिलाध्यक्ष टीपी यादव जी के साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर कांट विधानसभा क्षेत्र से पर्चा अपना भरा है और इसके बाद हम लोग चुनाव क्षेत्र में जाएंगे। देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ 2012 से लेके 17 तक जो माननीय अखिलेश यादव जी ने काम किए हैं नौजवानों के लिए, बेरोज़गारों के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए और बेरोज़गारों के लिए, तो यकीनी तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जो 2017 से लेकर 22 तक जो नाकामियां हैं, जो उनका संकल्प पत्र था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये गीता और रामायण की तरह से है और उसका एक भी लाइन उन्होंने पूरा करने का काम नहीं दिया, उन नाकामियों को लेकर और अपने नेता के कामों को लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। और उन चीज़ों से लगता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या और कोई भी पार्टी समाजवादी पार्टी के मुकाबले में इस क्षेत्र में नहीं है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में आज निर्वाचन का फार्म भरा है और जहाँ तक मुद्दों का प्रश्न है, मेरी पार्टी का सिद्धांत है, मेरी नेता का सिद्धांत है, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 2012 से 17 तक भी और 2022 में भी एक ही उनका विज़न है, विकास के नाम पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हर क्षेत्र में कैसे विकास हो, ये हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में भी आ गया है और आने वाला है। जल्दी मैनिफेस्टो जारी कर देंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। सबसे पहले उसमें 5 चीज़ें जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संकल्प ली हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री प्रत्येक उपभोक्ता को, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का हो चाहे वो शहरी क्षेत्र का हो। दूसरा, सिंचाई, जो ट्यूबवेल के माध्यम से बिजली उसमें खर्च होती है, किसानों के लिए निःशुल्क सिंचाई की व्यवस्था, उसका बिजली का ट्यूबवेल का बिल ख़त्म। तीसरा यह है कि 5 साल तक गरीबों को राशन फ्री। चौथा है कि समाजवादी पेंशन, पहले वर्ष में 1 करोड़, पहले 500 थी, अब 1500 रुपये। 10 लाख लोग, नौजवानों को रोज़गार, लैपटॉप आदि बहुत ज़्यादा हमारी योजनाएं हैं।